का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। नमस्कार, दूरदर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार उत्तराखंड में होने जा रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाली इन स्पर्धाओं के लिए उत्तराखंड कितना तैयार है, इसका जायज़ा लेने के लिए आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंचे हैं और यहां का ये हरा भरा प्रांगण हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कि इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। देहरादून समेत 6 अन्य जगहों पर 6 अन्य जनपदों में भी इन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। उसकी क्या तैयारी है, उसका जायज़ा लेने आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। आईसीसी के मानकों के अनुसार इसे बनाया गया है और इसी को देख करके हमें पता लगता है कि उत्तराखंड कितना तैयार है। राज्य को बने हुए 24 वर्ष हो चुके हैं और राज्य को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर केंद्र सरकार ने दी है इन राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी के चलते। अब देखने वाली बात यह है कि राज्य का जो नेतृत्व है उन्होंने इसे मातृशक्ति के कंधों पर ये सारा दारोमदार जो है वो दिया हुआ है और मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर हमारी जो युवा खेल मंत्री हैं रेखा आर्य जी, उनके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी है। तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर राज्य कितना तैयार है और हमारा जो खेल मंत्रालय है वो इन तैयारियों को लेकर कितना तैयार है। इसके लिए आइए हम चलते हैं खेल मंत्री रेखा आर्य जी के पास। मुलाकात करते हैं रेखा आर्य जी से। मैडम नमस्कार। मैडम, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की जो जिम्मेदारी है, मेज़बानी की जिम्मेदारी, वो हमारे इस छोटे से राज्य को मिली है। छोटा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना भौगोलिक स्थिति के कारण, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24 वर्ष मात्र हुए हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि परिपक्व हमारा राज्य हो चुका है और ये जिम्मेदारी जब मिली है तो आप कैसे देखती हैं, और स्पेशली आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है मातृशक्ति और स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में। हम इसको देख रहे हैं कि माशाल्लाह आप भी बड़ी फिट दिखाई दे रही हैं और शायद इसीलिए आपको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है इन खेलों के आयोजन की। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमारे राज्य को 38 नेशनल गेम के लिए ज़िम्मेदारी मिलना, मैं समझती हूँ कि हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए और हर उत्तराखंडी वासी के लिए बहुत गर्व का विषय है। रही बात छोटे से राज्य का कहा जाना, तो मेरा यह मानना है कि बेशक हमारा राज्य जो है छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो क्षमता है वो अपार है जी, और उस क्षमता का परिचय समय दर समय पर हमारा राज्य देता आया है जी। चाहे वो आपदा के परिप्रेक्ष्य में कहें, चाहे वो अन्य किसी प्रकार की बड़ी आयोजन के संदर्भ में कहें जी। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो G20 जैसी बड़ी देश विदेश की जो एक बड़ी बैठक आहूत की गई थी उसको लेकर कहें, इन्वेस्टर समिट कहें जहां की कई देशों के और कई राज्यों के बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे यहाँ आए। तो बड़ा आयोजन बहुत ही अपनी क्षमताओं को उत्तराखंड दिखाते हुए अपने आप को सिद्ध करने का काम किया है। ठीक उसी क्रम में मुझे लगता है कि नेशनल गेम भी उत्तराखंड की जो अद्भुत क्षमता है उसका परिचायक बनेगा जी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवा मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में मैं समझती हूँ कि लगातार 38 नेशनल गेम को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं वो लगभग संपूर्णता की ओर हैं जी। और मुझे लगता है कि ये आयोजन बहुत सफल होगा। और मैं इसमें, आपने अभी अपनी बातचीत में एक बात कही कि हमारा राज्य जो है वो अभी 24वें वर्ष में है। मैं समझती हूँ कि हमारा राज्य जो है अपने रजत जयंती की ओर अग्रसर हो चुका है। बिल्कुल, हम बिल्कुल युवा हो चुके हैं और हम परिपक्व राज्य के रूप में हैं, क्योंकि इंसान की परिपक्वता उसके हर कर्तव्य में या हर उसके आने वाले निर्णय में दिखता है, जो कि मुझे लगता है कि उत्तराखंड कई मामलों में उदाहरण जो है पूरे देश के लिए बना है।
आज हम जो हैं विशेषकर यहाँ पे तैयारियों का जायज़ा लेने आए हैं, क्योंकि कई टीवी रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था कि अभी तक सिंथेटिक लेयर्स जो हैं वो बिछाई जा रही हैं और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है मात्र 3 हफ्ते का समय रह गया है, तो ऐसे में तैयारियाँ क्या पूरी हो पाएंगी? देखिए, उत्तराखंड को 38th नेशनल गेम की जो मेजबानी थी जी वो 2014-15 के मध्य में प्राप्त हो गई थी जी और लगातार उत्तराखंड ने 2017 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी जी उसके बाद से निरंतर मैं कह सकती हूँ, और फिर धामी जी के नेतृत्व में जब उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली उसके बाद से लगातार मैं कह सकती हूँ इन संसाधनों के या इन इंफ्रास की डेवलपमेंट के लिए भरपूर पैसा आया और इतनी तेज गति से पैसा आया कि हमने वो काम जो है 38 नेशनल गेम को गोवा के बाद हमारे यहाँ कराना है, गुजरात गोवा के बाद हमारे यहाँ कराना है। जैसे ही ये तय हुआ तो निश्चित रूप से उसे बिल्कुल युद्ध स्तर पर किया गया और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जितने कोर गेम्स हैं, यानी कि 34 गेम्स हमारे को कंपटीशन गेम्स के रूप में दिए गए हैं, हम पूरी इंफ्रा के रूप में हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और मैं समझती हूँ कि संबंधित गेम्स के DOCs आके जो डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं और स्थलीय निरीक्षण में उन्होंने बहुत उपयुक्त पाया है। अभी हम जिस परिसर में घूम रहे हैं महाराणा प्रताप का जो है ये पूरा परिसर है और जिस स्टेडियम में घूम रहे हैं और इससे लगते हुए सब हिस्से देखेंगे तो यहीं पर हमारा बहुत सारे इवेंट, चाहे वो आर्चरी का हो, चाहे वो आपके लगभग 15-16 इवेंट्स यहीं पे होने हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारे इवेंट्स के लिए कहीं पे भी हमारे को ऑल इस सिस्टम से हमको इवेंट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सब अपने अपने तरीके से इंफ्रा डेवलप हो चुका है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हमारा राज्य देवभूमि हो सकता है कि देश का पहला ऐसा राज्य हो जहाँ पर नेशनल गेम के सारे गेम्स अपने ही राज्य में कराए जा रहे हों। वेलोड्रम जैसा जो कि हमारे रुद्रपुर में बना हुआ है, मैं समझती हूँ देश के गिने चुने राज्य में वेलोड्रम बना है। सामान्यतः गोवा में भी जब हुआ था 37 नेशनल गेम, सामान्यतः गुजरात में भी जब हुआ था तो वेलोड्रम यानी कि साइकिलिंग जो है उन्होंने दिल्ली में करवाया, लेकिन उत्तराखंड अपने यहाँ ही करा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी से हमारी क्षमताओं का या हमारा डेडिकेशन गेम्स के प्रति क्या है वो दिखता है। तो ये भी अपने आप में बहुत गर्व की बात है। अच्छा, इंफ्रा की आपने बात की, चलिए इंफ्रा को लेके हम संतुष्ट हो जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन इसके अलावा भी और कई सवाल हैं कि जैसे 10,000 से अधिक जो हैं वो खिलाड़ी, कोचेस और अधिकारी उनके आने की उम्मीद है। इसके अलावा 6 जनपदों में अलग अलग स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं होनी हैं, तो ऐसे में कैसे आप लोग मैनेज करेंगे खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाना? इस तरह की व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी? देखिए, हम खिलाड़ी समेत सभी लोगों का यदि हम आकलन करते हैं, लेकिन जो टेंटेटिव है वो 10,000 लोगों का आगमन है, एथलीट के रूप में भी और अन्य लोगों के रूप में भी। मैं समझती हूँ कि हमने 7 जनपदों में इसका बंटवारा किया है और 7 जनपदों में भी हमने ये कोशिश की है कि हमारा जो देवभूमि दर्शन हो, हमारे एथलीट्स को जो हमारे प्रदेश के हैं प्लस जो अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, तो हमने पहाड़ों में भी गेम प्रस्तावित किए हैं, जिसमें कि हमारा अल्मोड़ा भी है, जिसमें हमारा टिहरी भी है, जिसमें हमारा टनकपुर भी है। तो इन क्षेत्रों को भी जाके वो लोग उत्तराखंड के जो प्राकृतिक आनंद है उसको भी देख सकते हैं और किस प्रकार का एडवेंचर और किस प्रकार का स्पोर्ट्स की व्यवस्थाएं हैं वह भी देख सकते हैं। तो 10,000 लोगों का रहने का एकोमोडेशन हो, लॉजिस्टिक हो इत्यादि की व्यवस्था मैं समझती हूँ कि हमारे देहरादून से लेकर, हरिद्वार से लेकर, उधम सिंह नगर से लेकर, चंपावत से लेकर, पिथौरागढ़ में भी हमारा है, पिथौरागढ़ से लेकर हमारे अल्मोड़ा से लेकर टिहरी से लेकर सभी जनपदों में बराबर इस प्रकार से किया गया है कि कहीं पे किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना खड़ी हो, किसी प्रकार को किसी को असुविधा ना खड़ी हो, क्योंकि राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका ये फायदा है कि व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त चल रही है, स्मूथ चल रही है। मुझे लगता है कि हम इस चुनौती को बहुत आसानी से पार पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखने वाली है कि जो हमारे जो ओलंपिक संघ के द्वारा चयनित खेल हैं उनका तो आयोजन होगा ही, इसके अतिरिक्त कहा गया जैसे मलखम्ब, योगा जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, तो हमारा जो यहाँ का एक लोकल गेम जिसे हम पिट्ठू कहते हैं
उसके भी शामिल किए जाने की बात थी, तो वो कहाँ तक प्रगति हुई है उसकी? देखिए, हमारे पारंपरिक खेलों में योगासना और मलखम जी आईओए के द्वारा पहले ये डेमोन्स्ट्रेशन गेम में रखे गए थे, जी जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रयास रहे और उस प्रयासों की ये सफलता रही कि ये कंपटीशन गेम के रूप में अपनी जगह पा चुके हैं। जी। वर्तमान में 2 डेमोन्स्ट्रेशन गेम अब होंगे, एक कलियरपट्टू होगा, एक राफ्टिंग होगा। अच्छा, आपने कलियरपट्टू जो केरल का है। कलियरपट्टू जो केरल का है जी और राफ्टिंग होगा जो कि उत्तराखंड का है। जी तो ये दोनों गेम्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन गेम में होंगे। इसके अलावा आपने अभी पिट्ठू गेम के लिए बोला, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर हम लोग अपने राष्ट्रीय खेलों को लेकर जब हम हमारे प्रतीक चिन्हों का हम लोगों ने लॉन्चिंग कार्यक्रम करा था, जी। तो उसमें हमने स्वयं ने इस बात से पीटी उषा जी से निवेदन भी करा था कि भाई हमारे यहाँ पे पिट्ठू गेम भी खेला जाता है, इसको कराया जाए। चूँकि ये निर्णय आयोग के द्वारा ही होता है, हम लोग प्रयास में है, पिट्ठू गेम हो या हमारे यहाँ पे राफ्टिंग हो या हमारे यहाँ पे स्पीड क्लाइंबिंग हो, इन सब को भी, या पावर लिफ्टिंग हो, इन सब को भी जो है कंपटीशन गेम में हम लोग इंक्लूड करें। ये निवेदन आज भी बरकरार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका संज्ञान लिया जाए और निश्चित रूप से हमारी तैयारी तो इस परिप्रेक्ष्य में भी पूर्ण है। शुभंकर की आपने बात की, जिसको मैस्कट हम लोग कहते हैं, तो मौली का क्या मतलब, क्या संदेश आप देना चाहती हैं मौली के थ्रू? देखिए, मौली का जो स्वरूप है वो हमारे राज्य पक्षी जो मोनल है जी, उसका ही प्रतिबिंब है। हमारे लिए जब वो राजपक्षी है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति एक सम्मान भी है, उसके प्रति मैं समझती हूँ कि सब लोगों की एक भावना भी जुड़ी हुई है। और शुभंकर के रूप में मौली का दिखाया जाना ये राज्य के लिए भी और खेल के प्रतीकात्मक रूप से एक शुभ संकेत के रूप में जो है उसको सबके बीच में रखा गया है कि इससे हमारे राज्य की प्रकृति भी, इससे हमारे राज्य की क्षमता भी, इससे हमारे राज्य की पॉजिटिव एनर्जी भी, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। वो उस प्रतिबिंब के रूप में मौली जो है हम सबके बीच में 15 दिसंबर को लॉन्च हुआ और आज लगातार मौली का भी सफ़रनामा हर जनपद में लगातार गतिमान है। जी अच्छा, संकल्प से शिखर तक जो आपने टैगलाइन इसकी दी है, तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्योंकि मॉनिटरिंग इसकी जो है केंद्र से भी बराबर होती जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि क्या जायज़ा, मतलब क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में। देखिए, संकल्प से शिखर, तो मैं समझती हूँ कि संकल्प से सिद्धि, संकल्प से शिखर जी, संकल्प, विकल्प रहित संकल्प जी, ये सभी भावनाएं इस बात की ओर प्रकट करती हैं जी कि हमें, चूंकि हम कंपटीशन में आए हैं जी, तो हमारा संकल्प इतना शुद्ध होना चाहिए कि वो शिखर तक हमको पहुंचाना चाहिए जी। तो ये बतौर प्रेरणा स्वरूप हर एथलीट के लिए और खासकर उत्तराखंड के एथलीट के लिए बतौर प्रेरणा, क्योंकि हम पहाड़ से जुड़े लोग हैं, तो हमारा शिखर ही हमारा जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए और शिखर जो है अचीवमेंट में होना चाहिए। तो इसलिए संकल्प भी शुद्ध होगा तो स्वाभाविक रूप से हम शिखर तक पहुंचेंगे। तो खेल स्पिरिट से आपने काम करना है, इस बात का एक संदेश जो है वो राज्य के खिलाड़ियों के लिए इस स्लोगन के माध्यम से उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। अच्छा, कितना आप समझती हैं कि इन खेलों के आयोजन के बाद में देश विदेश में तो प्रसिद्धि उत्तराखंड को मिलेगी ही, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों के लिए उसका क्या बेनिफिट है? हमारे राज्य में 38 नेशनल गेम का होना ये इतना ही काफ़ी है, इससे भी बहुत बड़ी बात है जी। अपने ही प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन जो कि अकल्पनीय था कभी, क्योंकि हमारे राज्य को बने बहुत लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन चूँकि हम लगातार अपने निर्णयों से सिद्ध करते आए हैं कि हम हर चुनौती को हम पार पाने में सक्षम है, ये हमने हमेशा दिखाया है। तो 38 नेशनल गेम भी हर एथलीट का सपना होता है, हर राज्य के खिलाड़ियों का सपना होता है कि उसका राज्य जो है इसका आयोजन करे। तो उत्तराखंड के खिलाड़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली और उत्तराखंड के लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं समझती हूँ कि खिलाड़ियों को इसके अतिरिक्त जी हमारे राज्य में लगातार जिस प्रकार से मेडल लाने की प्रेरणा देने की भावनाओं को ऊर्जा देने के हिसाब से यदि मैं कहती हूँ तो हमारे राज्य के खिलाड़ियों को ये एडवांटेज मिला है कि उनको लगातार कैंप मिल रहे हैं जी, उनको बेहतर प्रशिक्षक मिल रहे हैं, उनको प्रशिक्षक उत्तराखंड के बाहर वाले यदि उनके एसोसिएशन सोचते हैं कि इनको लाके हमारे बच्चों में बेहतरीन प्रदर्शन निखर कर आया
तो उनकी नियुक्ति के संदर्भ में हो या फिर विदेश से भी हमको कोच लाना पड़े तो उसके संदर्भ में हो, इसके लिए विभाग लगातार उनको फंडिंग दे रहा है। और मैं समझती हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो है आयोजन में जितना बेहतरीन काम करे उतना ही मेडल परफॉर्मेंस में भी बेहतरीन करे। तो हम अपने बच्चों के लिए हर प्रकार के उनके हित के हर बेहतरीन निर्णय ले रहे हैं जी। और उसी निर्णय में मैं एक खास बात और बता दूँ जी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण दिया है जो किसी राज्य ने आज तक नहीं किया है। वह निर्णय है कि हमारे एथलीट उत्तराखंड के लिए मेडल लाएंगे जी। तो जितनी नगद इनाम धनराशि पूर्व में प्रस्तावित रही है सिर्फ इस नेशनल गेम में मेडल लाने में जस्ट डबल देंगे। अच्छा। यानी कि आप गोल्ड लेकर आओगे तो आप सीधे 12 लाख की नगद इनाम धनराशि प्राप्त करोगे। आप सिल्वर लेकर आओगे तो आप 8 लाख प्राप्त करोगे। आप ब्रॉन्ज लेकर आओगे तो आप 6 लाख प्राप्त करोगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक एथलीट को प्रेरणा देने के लिए बहुत कुछ है। प्लस कैंपों में फिजियोथेरेपी से लेकर उनके न्यूट्रिनिस्ट से लेकर उनके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उनकी प्रॉपर रखे जाने के से लेकर हर व्यवस्था हमारी सरकार दे रही है। अच्छा, ऐसे बड़े आयोजनों में अक्सर जो है हम देखते हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो बड़ी चाक चौबंद होनी चाहिए। भारत के हर कोने से खिलाड़ी आ रहे हैं, कोचेस आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे वो एथलीट्स की सुरक्षा का हो, चाहे इस नेशनल गेम से संबंधित जितने लोग अपनी, चाहे हमारे वॉलंटियर्स हो, जितने लोग भी अपनी सेवा या अपना जिस प्रकार से भी अपनी भूमिका को अदा कर रहे हो, सबकी सुरक्षा का विषय आता है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड जैसा ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन स्थिति हो जी। तो यहाँ पे तो पहले भी मैं कह सकती हूँ प्राकृतिक रूप से भी और ईश्वर प्रदत्त ऐसा आशीर्वाद है कि ये देवभूमि आज तक कायम है और आगे भी कायम रहेगा। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जिस प्रकार से सभी विभागों की जो नेशनल गेम के निमित्त जिनकी उपयोगिता हो सकती है सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। स्वयं मैं भी डीजीपी हमारे संपर्क में है, तो लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परीक्षण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को बहुत सीरियस नोट पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि जो है कहीं पे भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो और ना ही हमारे उत्तराखंड की छवि कहीं पे भी धूमिल हो। जी, आपको कितनी उम्मीदें हैं अपने खिलाड़ियों से, अपने जो आपके कोचेस हैं उनसे, कि कैसा प्रदर्शन इस बार उत्तराखंड करेगा? देखिए, मैं तो कह सकती हूँ कि यदि कोई परसेंटेज बोले कि इतने से आपकी भावना पूरी आ जाती है तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे 100% कॉन्फिडेंस जी कि हमारे खिलाड़ी जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे और उत्तराखंड के लिए जो इतिहास में पूर्व में नहीं हुआ है मेडल तालिका में आने का, मुझे लगता है कि अब की बार जो है वो इतिहास रचने का काम करेंगे। खेल मंत्री होने के नाते ये सारा श्रेय जो है वो आपको ही जाएगा? खेल मंत्री होने के नाते ये सारा श्रेय जो है हमारे मार्गदर्शक, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। तो आपसे बातचीत करके हमें ये लगा कि आज जो हमने देखा यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड तैयार है। और आपका विभाग भी तैयार है, आप तैयार हैं। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड में ये जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, 38वें राष्ट्रीय गेम्स, उनका सफलतापूर्वक निष्पादन यहाँ पर किया जाना है। मेरी सारी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। में नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, उसका जायज़ा लेने के लिए, उनकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुँचे हैं। और हम इस स्टेडियम में हम देख रहे हैं कि कुछ एथलीट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोच के साथ में। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ में बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये लोग कहाँ से आए हैं, इनके गेम्स क्या हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल सरनालिया है सर। अच्छा, राहुल, आप कहाँ से आए हैं? सर हरिद्वार से सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है सर। अच्छा, और गेम क्या है आपका? सर एथलेटिक्स में 1500 मीटर मेरा इवेंट सर। अच्छा, आज तक की आपकी उपलब्धियाँ क्या हैं? सर 3 बार एशियन प्लेयर हूँ सर, 2 बार एशियन मेडल है सर। अच्छा, और यहाँ महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आप अध्ययनरत हैं? यस सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनुज शुक्लाटी है सर। तनुज? यस सर। तनुज, आप कहाँ से हैं? मैं पिथौरागढ़ से सर। अभी फिलहाल महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो क्या उपलब्धियाँ आज तक रही हैं आपकी? सर मेरा थ्रो चैंपियनशिप पटियाला में 6th प्लेस है और ये जूनियर नेशनल में फिलहाल पार्टिसिपेट किया था।
क्या उम्मीदें हैं आपको आगे? अभी नेशनल गेम्स में हमारी तैयारी अच्छी है सर। अभी पौड़ी में कैंप लगा था, अब सेकंड कैंप हमारा ये कॉलेज में ही लगा है, तो वहाँ भी तैयारी अच्छी चल रही है। जी बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है और मैंने अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई किया तो है। किस इवेंट में आपने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर यस सर। वॉकिंग या? नहीं सर, रनिंग। Running? हाफ मैराथन। बहुत बहुत अच्छे हैं। कहाँ से हैं आप? सर हरिद्वार से। हरिद्वार से। सर यस। और यहाँ पर पढ़ाई भी कर रही हैं? सर यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरी कोटियाल है और मैं रुद्रप्रयाग की रहने वाली हूँ। मेरा इवेंट 1500 मीटर है। रुद्रप्रयाग में कौन सा गांव है आपका? रुद्रप्रयाग में मेरा ये गुप्तकाशी। गुप्तकाशी। हाँ जी। गुप्तकाशी से आप आती हैं। क्या स्पोर्ट्स क्या है आपका? स्पोर्ट्स मेरा एथलेटिक्स है 1500 मीटर। अब तक की क्या उपलब्धियां हैं आपकी? मैं नेशनल में 3 बार मेडल रह चुके हैं मेरे। नेशनल में हाँ 3 जी। बार मेडलिस्ट रह चुकी हैं। हाँ जी। गुप्तकाशी से आप आती हैं, बहुत ही रिमोट एरिया है। किस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर? किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए हैं वहाँ पर? वहाँ पे तो भागने का तो इतना नहीं है, भागने का सिर्फ हमने सड़क में ही प्रैक्टिस की है। अच्छा, हाँ जी। तो सड़क से प्रैक्टिस करने के बावजूद ये 3 बार जो है मेडल हासिल कर चुकी हैं नेशनल गेम्स में। नेशनल गेम्स में नहीं, नेशनल में। नेशनल में। हाँ जी। नेशनल चैम्पियनशिप। आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम अंजलि चौहान है। हाँ। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप भी रुद्रप्रयाग से हाँ हैं? जी सर। रुद्रप्रयाग में कहाँ से हैं आप? सर मैं भी गुप्तकाशी से हूँ। गुप्तकाशी से। Yes, sir। आप दोनों साथ ही प्रैक्टिस करते थे? हाँ जी। अच्छा, एक ही जगह से हैं दोनों? हाँ जी सर। अच्छा लगता है यहाँ आकर भी एक साथ ही हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आपकी क्या उपलब्धियाँ हैं? सर मैं नेशनल में यूनिवर्सिटी में मेडल है अच्छा क्रॉस कंट्री में। जी, हाँ जी सर। तो अभी क्या उम्मीदें हैं आपको? सर आने वाला नेशनल गेम जो हमारे उत्तराखंड में चल रहे हैं सर, उसके लिए उम्मीद है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट करें। बहुत बढ़िया। Yes। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अनीशा है। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के घाट ब्लॉक से हूँ। अच्छा। और सर मेरा इवेंट 800-1500 मीटर है। सर मैं नेशनल चैम्पियनशिप में 3 मेडल हैं मेरे। और सर अभी जो आने वाले राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं उसमें उम्मीद करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। बहुत बढ़िया। तो घाट में क्या सुविधाएं आपको मिली हैं? सर ग्राउंड तो अवेलेबल नहीं है, तो सड़क पे ही हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ आकर खुश हैं? हाँ जी सर, बहुत खुश है। अच्छा, तो आगे मतलब क्या अपने आप के लिए आपने क्या सेट किया है? कहाँ जाना चाहती हैं? सर मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी प्लेयर बनूँ और नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करूँ, मेडल लाऊँ, अच्छा अचीवमेंट दूँ। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कोच साहब भी हमारे साथ में हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार है जी। मैं एथलेटिक कोच महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हूँ। जी। हमारे ये बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम जो है जब कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो हम हर ज़िले में जो है बच्चों का ट्रायल लेने के लिए जाते हैं। 10 से 12 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनका चयन करते हैं। जी, तो क्या मापदंड होते हैं? ये प्रतिभाएं आप लेके आए हैं? ये उनकी शारीरिक परीक्षा लेते हैं, वहाँ पे रिटिन होता है। फिर उसके बाद बच्चा 4 से 5 साल पढ़ने के बाद जी। फिर हमारा दूसरी स्कीम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है। अच्छा, तो फिर हम उन बच्चों को उसमें जो अच्छे बच्चे हैं जो बेस्ट ऑफ 6 में आते हैं नेशनल के, उसमें हम उन्हें जो फिर जो है प्रवेश देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो हैं बच्चों के अभिभावक के रूप में हैं, कोच जो हैं वो अभिभावक होते हैं। इनसे आपको क्या उम्मीदें? इन्होंने तो सर अपने ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, सारे अधिकतर नेशनल चैंपियन हैं। जो नहीं हैं उनकी भी उम्मीद है। कुछ बच्चे इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यूथ एशियन चैंपियनशिप में पदक प्राप्त किए हैं। जी। अब आने वाले राष्ट्रीय खेलों में हमारी तैयारी है कि हम अपने इस राज्य के लिए पदक प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, और आप सभी को दूरदर्शन की सारी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ में हैं, जो कि ये तमाम जो तैयारियां चल रही हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं, और साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनकी तैयारियों की भी निगरानी यही कर रहे हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। तो किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? हमारी तैयारियां काफ़ी युद्ध स्तर पे हैं और लगभग हम अंतिम चरण में हैं जी। और ये सिंथेटिक ट्रैक जो यहाँ लेआउट हो रहा है इस एथलेटिक ग्राउंड में जी। ये आगामी होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल में इसमें यहाँ पर एथलेटिक्स की स्पर्धाएं होंगी। साथ ही साथ यह जो हरा देख रहे हैं ग्राउंड बीच में, इसमें रग्बी 7 का फुटबॉल इवेंट होगा यहाँ। अच्छा। रग्बी 7
ये भी उन खेलों में ये भी राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित हैं। जी। तो लगभग इस कॉलेज स्पोर्ट्स कॉलेज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में लगभग 14 विभिन्न स्पर्धाएं होंगी जो 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत आयोजित की जानी है। अच्छा, तो जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, विशेष करके महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनकी किस तरह से तैयारी है? वो भी सुबह शाम उनका कैंप चल रहा है। जो हमारे चयनित बच्चे हैं जो आने वाले राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करेंगे जी, उनका विभिन्न खेलों का इसी कॉलेज परिसर में कैंप चल रहे हैं। साथ ही साथ परेड ग्राउंड और विभिन्न अन्य जनपदों में जैसे हरिद्वार, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में और नैनीताल, हल्द्वानी में इसका भी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। ये लगभग अंतिम चरण में है और लगभग ये एक सप्ताह के अंदर ये कार्य संपूर्ण करके हम लोग अपने स्पर्धाओं के लिए इसको तैयार कर लेंगे। ये जो सिंथेटिक लेयर बिछाने का यहाँ पर काम चल रहा है, ये खास करके एथलेटिक्स के लिए है? हाँ जी हाँ, एथलेटिक ट्रैक बन रहा है। ये एथलेटिक्स की इवेंट होंगे यहाँ पर जी, और ये लगभग हम सप्ताह भर के अंदर इसको पूरा कर लेंगे। तो ये किस तरह का प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है? ये इम्पोर्टेड PU मटेरियल होता है जो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, जो कि एथलेटिक्स की स्पर्धाओं के लिए एक उनके संबंधित फेडरेशन द्वारा अप्रूव्ड वो है, क्वालिटी है, ये कंपोनेंट है जो इसको इसमें इस्तेमाल हो रहा किया जा रहा है। आपको अपने खिलाड़ियों से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो काफ़ी हैं। इनका कैंप्स हमने नवंबर के माह से इनका लगातार कैंप चल रहे हैं और उम्मीद है अच्छे मेडल्स हमें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के लिए प्राप्त होंगे। ऐसा मैं सभी अपने खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। एक प्रिंसिपल के तौर पे ये जो तैयारियां अभी चल रही हैं, चाहे खिलाड़ियों की हो या चाहे ग्राउंड को ठीक करने की हो, आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? काफ़ी मौसम भी हमें सपोर्ट कर रहा है। इस टाइम तो शुरुआत में दिक्कत हुई थी लेकिन उम्मीद है सभी लोगों के प्रयास से सब मिलजुल के हम इस काम को समय के अंतर्गत पूरा कर लेंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। आपको आइए सीधे ले चलते हैं हम सिन्हा जी के पास में और जानते हैं उनसे कि किस तरह से ये तैयारियां चल रही हैं। सिन्हा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से इन तैयारियों को आप देख रहे हैं और किस तरह से इसका निष्पादन कर रहे हैं? देखिए, इसमें हमारे जो राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हो रहे हैं, 17 दिन का एक महाकुंभ है जी। इसमें कुल 36 राज्य और यूटी से लोग आएंगे। एक हमारी स्पेशल टीम जो सर्विसेज की होती है वो भी रहेगी, तो 37 राज्य हो, 37 हुए टोटल जी। और इसमें हमारे टोटल 11 स्थानों पे होगा जी। लगभग 10,000 से ऊपर हमारे इसमें खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। 2-2.5 हज़ार करीब हमारे टेक्निकल स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ होंगे और करीब 4,000 करीब मैं वॉलंटियर्स अगर ले लूँ तो इस तरह से हमारे 17-18 हज़ार लोग इसमें टोटल यहाँ पे आएंगे उस समय जो भूमिका में रहेंगे। इसके अतिरिक्त स्पेक्टेटर्स भी बहुत बड़ी संख्या में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे। तमाम स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, खेल प्रेमी, यहाँ के साधु संत जितने भी हम हैं वो यहाँ आएंगे। यूनिफॉर्म फोर्सेस वाले लोग वो देखने आएंगे। उन सब की व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगी बैठने की, खिलाड़ी आएंगे तो खिलाड़ी के रुकने की व्यवस्था कैसी होगी, खाने की व्यवस्था कैसी होगी, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसी होगी, इन सब चीज़ों पर पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। हमारा सारा वेन्यू रेडी है। टोटल हमारे 36 गेम्स हो रहे हैं। 32 इसमें 34 मेडल गेम है, 2 डेमो गेम है। ये सारे गेम के लिए जो वेन्यूज हैं वो रेडी हो चुके हैं। आखिरी रंग रोगन का काम अभी चल रहा है। कैंप्स हमारे 2 पूरे हो चुके हैं। एक फाइनल कैंप हमारा होना है जो बचा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए तो हम अपने उत्तराखंड के खिलाड़ियों की तैयारी कहें तो वो भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि होस्ट स्टेट होने के नाते उत्तराखंड को सभी गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। इन सब चीज़ों को लेकर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में खेले जाने हैं, जिनका आयोजन किया जाना है, उसकी जो महती जिम्मेदारी उत्तराखंड को मिली है, आज हम उसका जायज़ा लेने के लिए आए थे कि किस तरह से ये तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से इन खेलों को निष्पादित किया जाएगा। और जो अभी तक हमने देखा उससे हमें ये उम्मीद है कि उत्तराखंड इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है और राष्ट्रीय खेल जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं
उनको पूरी तरह से पूरी सक्षमता के साथ उत्तराखंड उसका निर्वहन करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन। मुझे और सारी टीम को फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक